नहीं तो हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। We want second hike, we want second hike, we want justice, we want second hike, we want justice, we want second hike, we want justice, we want second hike मांगे। अगले टाइम से करें आप और मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ शर्मा। अभी मैं मौजूद हूं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ में और यहाँ पर जो है कुछ बच्चे जो यहाँ पर इंटर्न करने आए हैं उनका कहना है कि हमें जो स्टाइफंड है वो जो है वो कम मिल रहा है और बाकी अगर स्टेट्स की बात करें तो बाकी स्टेट्स में जो है वो ज़्यादा मिलता है, कहीं 30,000 है, कहीं 32,000 है, कहीं 35,000 है। लेकिन अगर बात करें जम्मू कश्मीर की तो कठुआ में जो है इनको 12,300 रुपये जो है वो स्टाइफंड मिल रहा है। उसी को लेकर आज इन्होंने जो है यहाँ पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया और इन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द हमारी डिमांड्स को पूरा किया जाए। हमारी डिमांड्स हैं कि हमें जो है वो स्टाइफंड बढ़ाया जाना चाहिए। हमें 400 रुपये पर डे के हिसाब से जो है वो स्टाइफंड मिल रहा है और हम चाहते हैं कि हमारा स्टाइफंड बढ़ाया जाए और 25 से 30,000 तक जो है वो हमारा मंथली स्टाइफंड किया जाए। हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं और जो हमारा स्टाइफंड है वो 400 पर डे के हिसाब से हमें मिलता है, जो कि हमें जो है वो बेनिफिशरी नहीं है। हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी जो आती है। तो इन्होंने एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर एक मैसेज जो है वो एलजी गवर्नमेंट तक रखा है कि हमारा स्टाइफंड जो है वो बढ़ाया जाए, जिसके बाद जो है वो हम अपनी बेसिक नीड्स को जो है वो पूरा कर पाएँ। और ये जो हमारे स्टाइफंड मिल रहा है ये डेली वेजर्स की जो पर डे की इनकम है उसके मुकाबले ये हाफ भी नहीं है जो हमें मिल रहा है। तो हमारा स्टाइफंड जो है वो बढ़ाया जाए। ये जो है सारी बातें जो जीएमसी के स्टूडेंट्स ने कही हैं, आप भी सुनिए कि इनका जो है वो क्या कहना है। जी, मेरा नाम अदिति भट्ट है और मैं यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इंटर्न हूँ। एंड आज हम यहाँ पे प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत देर हो चुकी है, बहुत सालों से ये चलता आ रहा है। यहाँ पे जेएंडके में इंटर्न्स की स्टाइपेंड बहुत कम है, दैट इज़ 410 रुपये दिन का, जो एक डेली वेजर से भी आधी है। तो दैट इज़ वेरी लो। और अभी हम यहाँ पे उतना ही काम कर रहे हैं जितना कोई पीजीज़ कर रहे हैं या जेआर्स कर रहे हैं, उतना ही काम हम भी कर रहे हैं। लेकिन हमें स्टाइपेंड जो है आधा भी नहीं दिया जा रहा। हमारा डेली खर्चा भी नहीं निकल रहा है। हमें रूरल पोस्टिंग्स जाना होता है, हमें अपने बल पे खुद ट्रैवल करना है, हमारे पास दिन का खर्चा नहीं निकल रहा। तो हम गवर्नमेंट से यही बोलना चाहते हैं कि प्लीज़ हमारा स्टाइपेंड अब इंक्रीज़ किया जाए, क्योंकि हमारे लिए ये बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं है एंड इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम, सो सम एक्शन शुड बी टेकन नाउ। कब से इंटर्नशिप आप यहाँ पर कर रहे हैं? जी, हम 2 मंथ से हमने ज्वाइन किया है, बट ये इशू जो है ये काफ़ी पुराना है। कितने लोग हैं आपके साथ और जो आपके साथ 2 महीने पहले ज्वाइन हुए हैं? जी, हमारे पास करीब 96 to 100 स्टूडेंट्स हैं। तो हमारे बैच के, जो हमारा फर्स्ट बैच है जीएमसी का, तो आज हम सब यहीं पे, हमारे कॉलेज के भी एंड इवन बाकी जो न्यू कॉलेजेस हैं और जम्मू में, श्रीनगर में, डोडा, वहाँ सब बच्चे आज यही अपील कर रहे हैं, क्योंकि इट हैज़ बीन अ वेरी लॉन्ग ड्यू इशू एंड इट शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन नाउ। जीएमसी के प्रिंसिपल से कभी आपने बात की कि वो आपकी हेल्प करने आए तो इस मसले में? जी, सर की तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, बट ये पीछे से ही गवर्नमेंट की तरफ से, फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो इसीलिए हम आपके थ्रू ये उन तक पहुंचाना चाहते हैं बात। क्या उन्होंने कोई लेटर लिखा जीएमसी के प्रिंसिपल ने? आपने कहा वो आपके सपोर्ट? हाँ जी, बिल्कुल लिखा गया उन्होंने। कब लेटर लिखा था उन्होंने? अभी एक्चुअली हर जीएमसी, जितने भी जीएमसी है, हर एक के प्रिंसिपल ने लेटर ऑलरेडी फाइनेंस सेक्रेटरी को दे दिया है और एनएमसी की कंसिडरेशन पे उनको बोला गया है कि इनकी मांग है, एक जेन्युइन मांग है। और अभी हाल फिलहाल में फाइनेंस सेक्रेटरी ने कंसिडरेशंस भी मांगी थी, बट अभी भी इस पर कोई एक्ट नहीं हो रहा है एंड वी वांट कि अब एक्ट हो जाना चाहिए। अगला रुख क्या रहने वाला है अगर जल्द आपकी? हम अभी फिलहाल भी हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया है और हम कुछ हल्ला गुल्ला नहीं करना चाहते हैं, हम पीसफुल प्रोटेस्ट के साथ ही करना चाहते हैं। बट हाँ, अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम सारे जितने भी जीएमसी के स्टूडेंट्स हैं या अगर नॉन जीएमसी एसकॉम्स के भी जितने भी इंटर्न्स हैं, हम साथ में मिलकर कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लेंगे। और हम फिर भी गवर्नमेंट से अभी भी पीसफुली कहना चाहते हैं कि इट्स हाई टाइम हमें अब हमारा जो स्टाइपेंड है एटलीस्ट एक मिनिमम वेजर से ज़्यादा हो जाना चाहिए। वर्किंग आवर्स कितने हैं आपके यहाँ पर? हमारे वर्किंग आवर्स फ्लक्चुएट करते हैं। 24 आवर ड्यूटी भी लगती है। जो मेडिसिन में, सर्जरी में पोस्टिंग दे रहे हैं उनकी 24 आवर ड्यूटीज़ भी लग रही हैं। वो इमरजेंसी में ड्यूटीज़ दे रहे हैं। जितनी जेआर्स दे रहे हैं, जैसे मेरे कलीग्स ने भी आपको बताया,
जितनी JR ड्यूटी दे रहे हैं, जितना एक PG ड्यूटी दे रहा है, उतना ही ड्यूटी एक इंटर्न भी देता है। आप अगर अभी हॉस्पिटल में जाएंगे तो आप देखेंगे हर पेशेंट के साथ अगर कोई घूम रहा है तो वो एक इंटर्न होता है। तो अगर इंटर्न इतनी मेहनत करता है तो शायद वो उतना पैसा डिजर्व भी करता है। आपने कहा आपको स्टाइफन कम मिल रहा है, जो हाँ जी, स्टाइफन हाँ है तो फिर आपको और कोई पैसे देने पड़ते हैं यहाँ पर, कोई फीस वगैरह देनी पड़ती है फिर जी, आपको? गवर्नमेंट को फ़ीस नहीं देनी होती। हम गवर्नमेंट कॉलेज में हैं तो यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस में फ़ीस होगी तो हमें फ़ीस नहीं देनी पड़ती है। बट क्योंकि अब हम स्टूडेंट्स नहीं हैं, हम इंटर्न्स हैं, तो हमको इसलिए स्टाइपेंड मिल रहा है। स्टूडेंट को स्टाइपेंड नहीं मिलता है, इंटर्न को स्टाइपेंड मिलता है। हम अब हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो उस हिसाब से हमें स्टाइपेंड मिल रहा है, हमें कुछ देना नहीं पड़ता। कितनी अप्रॉक्सीमेटली कितनी डिमांड कर रहे हैं, कितना मिलना चाहिए? पहले भी कंसिडरेशंस में आया था तो 25,400 के आसपास अगर हो जाए तो हम उतना ही डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि एटलीस्ट एक मिनिमम वेजर आज 800 कमा रहा है। तो अगर हम मिनिमम वेजर से भी कम कमा रहे हैं 24 आवर ड्यूटी देके पूरे टाइम पे, इंटर्न अगर पेशेंट को अपना रिपोर्ट लेने जाता है उनके साथ हम जा रहे हैं, अगर हम पेशेंट का पूरा ख्याल रख रहे हैं, इमरजेंसी दे रहे हैं, तो हाँ हम 25,400 तो एटलीस्ट डिजर्व करते हैं। जी सर, बताएंगे आज प्रोटेस्ट किस लिए कर रहे हैं और क्या वजह है उसकी? हम MBBS छात्र यहाँ पे इंटर्न और बाकी सारे प्रॉफ्स के छात्र यहाँ पे मिलके आज इस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जितने भी इंटर्न्स हैं हमको सारी स्टेट्स के मुकाबले में सबसे कम स्टाइपेंड मिलता है। 12,300 रुपये प्रति महीना यहाँ पे स्टाइपेंड मिलता है, जो कि पूरे इंडिया में सबसे कम है। बाकी स्टेट्स में अगर कंपैरिजन किया जाए तो कहीं पे दिल्ली में 30 रुपये मिलते हैं, किसी स्टेट में 33,000 मिलता है, किसी में 30,000 मिलता है। तो हमें सबसे कम स्टाइपेंड मिल रहा है, जो कि गलत है। यहाँ पर हम उनसे कम काम नहीं कर रहे या उनसे ज़्यादा हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमें भी उसके मुताबिक थोड़ा सा तो उनसे मिलना चाहिए कि हमें भी थोड़ा स्टाइपेंड जो है बराबर रहे। और दूसरा ये है कि हमने काफ़ी सालों से मतलब फाइनेंस सेक्रेटरी जो है, हेल्थ सेक्रेटरी जो है, उनसे हमने बातें की, उनसे हमने वार्तालाप किया, उनके पास हम उनके दरवाज़ों पे बार बार जाते रहे, खटखटाते रहे, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी है। उन्होंने पिछले साल जून 2023 में एक कमेटी बनाई, लेकिन उसका अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया हमें। हायर अथॉरिटी से बात की आपने? जी हाँ, हमने फाइनेंस सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी जो भी हैं उनसे हमने बात की है, लेकिन उन्होंने अभी तक हमें कोई भी ऐसा रिप्लाई नहीं दिया जिससे हमें आश्वासन हो कि हमारा स्टाइपेंड बढ़ेगा या क्या होगा। वो हमें बस ये कहते हैं कि हाँ बढ़ेगा, लेकिन वो कब बढ़ेगा अभी तक कुछ नहीं है। 2 साल होने को हैं और अभी तक स्टाइपेंड को लेकर कोई भी बात नहीं हुई है। हम यहाँ पर ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर एक इंटर्न ऐसा काम कर रहा है कि PG फर्स्ट ईयर से उसके मुताबिक उसके जैसा ही काम कर रहा है। हम 24 आवर्स दे रहे हैं। हम यहाँ पे OPD में भी बड़े डॉक्टर साहब के साथ में, HODs के साथ में काम करते हैं। हम यहाँ पर फाइल्स बनाते हैं, हम यहाँ पे बाकी सारे काम भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे फालतू का किसी चीज़ का ऐसे पैसा मांग रहे हैं। मिनिमम टू मिनिमम 50% ऑफ दी PG फर्स्ट ईयर PG की जितनी सैलरी है उसका हम 50% भी नहीं मांग रहे हैं। कब से यहाँ पर आप काम कर रहे हैं? हमें यहाँ पे अभी 2 मंथ्स हुए हैं, लेकिन हमसे पहले भी जो सीनियर है हमारे बाकी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में, GMC जम्मू हो गया, एस्कॉम्स हो गया, बाकी GMC श्रीनगर हो गया, स्किम्स हो गया, बाकी सारे कॉलेजेस में भी हमारे सीनियर्स ने भी प्रोटेस्ट किए, लेकिन उनका कोई भी वो नहीं आया, कोई भी रिप्लाई नहीं आया। जो हम इस चीज़ को लेके बहुत ही दुख है कि हम इतना काम कर रहे हैं लेकिन हमारा उसका जो है ये कब से इतना चल रहा है? 12,000 जितना आप बता रहे हैं, ये काफ़ी टाइम हो गया। ये तो कितना जाते हैं आप, कितना होना चाहिए? हमारा इन्होंने एक मेल किया था, उसमें इन्होंने कहा था कि स्टाइपेंड जो है 12,300 से 25,500 हम करने का कर रहे हैं, लेकिन उसका अभी तो कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। तो हम चाहते हैं कि जो NMC ने कहा है कि एक मिनिमम लेबर का वेजेस जो है 810 रुपीज़ पर डे है, वो भी नहीं हमें मिल रहा। हमें अभी 410 रुपीज़ पर डे के हिसाब से पैसा मिल रहा है, जो कि आप भी जानते हो कि 410 रुपीज़ इज़ नथिंग। क्या अगर आगे नहीं मांग पूरी हुई तो आगे की क्या आपकी अगर आगे हमारी मांगे पूरी नहीं हुई है तो हम अभी पीसफुल ही इस चीज़ को बता रहे हैं। तो हम आगे से पूरे जम्मू कश्मीर के जितने कॉलेजेस हैं आपस में मिलके एक चीज़ का बिल्कुल आश्वासन देते हैं कि हम प्रोटेस्ट पे उतरेंगे, हम कोई भी काम नहीं करेंगे, और फिर इनको हमारी थोड़ी वैल्यूज़ शायद से पता चले कि हम इंटर्न्स ऐसे ही नहीं हैं। थैंक यू।